कुंडली का शक्ति, ये कुंडली शक्ति, हाँ, उसका होता है। आज तक किसी की कुंडली शक्ति जगी है? देखा किसी को? देखा नहीं। तो जिसको अनुभव नहीं किया आज तक, सिर्फ नाम सुना है, ये पंडिताई है, विद्वता झाड़ी है। कोई कुंडली शक्ति नहीं होती है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई हो। रीढ़ के हड्डी के नीचे वो स्थान है जहां कामेंद्रियां होती है। जो कामेंद्रियां अज्ञानता होने के कारण क्षरित होती रहती है। क्षीण होती रहती है, शक्ति का पतन होता रहता है। इसी को उन्होंने कह दिया है कुंडली शक्ति सोई हुई है। बाकी कोई कुंडली शक्ति नहीं। ये तो रजवीर की शक्ति है। जो ईश्वर के ज्ञान के द्वारा ही जागृत हो सकती है, और ऐसी जागृत हो सकती है जैसा गायन इस सृष्टि के जगत पिता का गायन गाया हुआ है, जिसको कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो जगी हुई कुंडलिनी शक्ति की यादगार शिव के मंदिरों में देखी जाती है। कि शिव के मंदिर में पुरुष की कामेंद्रिय रखी हुई है और स्त्री का स्वरूप रखा हुआ है। जिन इंद्रियों में, स्त्री पुरुष की इंद्रियों में राजा और वीर की शक्ति समाई हुई है, उस शक्ति को जिसने साधा है, साधना करके, और अव्वल नंबर में साधा है, उनकी यादगार है शिव शंकर भोलेनाथ। शिव को तो अपनी इंद्रियां है ही नहीं। वो शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो पुरुषार्थ में इतना तीखा जाता है कि इंद्रिय में क्षरण होना ही बंद हो जाता है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य गाया हुआ है। बाकी भगवान के विश्वविद्यालय में सब तो एक जैसे स्टूडेंट नहीं हो सकते, नंबरवार ही होंगे या एक जैसे होंगे। तो जो अव्वल नंबर है उसकी यादगार लिंग दिखाया गया। सबसे पुराना मंदिर भारत का यादगार जो मंदिर है
वो सोमनाथ मंदिर हिस्ट्री में प्रसिद्ध है। उस सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग बीच में लटक रहा था और उसमें हीरा जड़ा हुआ था बीच में। वो पत्थर का लिंग शरीर की यादगार है। उस शरीर की यादगार है जिसमें शिव प्रवेश करता है। निराकार शिव साकार में प्रवेश करके अपना कार्य कराता है। क्या कार्य कराता है? राजयोग सिखाकर इंद्रियों पर जीत पहनाता है। इंद्रियों में सबसे जास्ती क्षरित होने वाली इंद्रिय है काम विकार की इंद्रिय। उसे सुख भी बहुत भोगते हैं। क्षण भी सबसे जास्ती होती है। उस क्षण को रोकने का तरीका राजयोग है। इस राजयोग के सिवाय दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो शिव के मंदिरों में लिंग है शंकर के शरीर की यादगार, और वो शरीरधारी निराकार भगवान की ऐसी याद में बैठा हुआ है तो उसको अपनी इंद्रियों की सुध-बुध ही नहीं, शरीर का भान ही भूल जाता है। प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया गया है कि इंद्रिय जीत कैसे बना, वो इंद्रिय पूजी जाती है। पूजा पवित्र की होगी या अपवित्र की होगी? पवित्र की ही पूजा होती है। तो लिंग 100% पवित्र बनता है। ऐसा पवित्र बनता है कि यादगार दिखाई गई है। 24 घंटे भी उसी स्थिति में रहे तो भी उस इंद्रिय का क्षरण नहीं होता। ये ज्ञान द्वापर युग के द्वैतवाद युग से आने वाले धर्मपिताएं नहीं दे सकते, क्योंकि उन मुसलमानों ने तो शिव के मंदिरों को तोड़ा है। देवी देवता सनातन धर्म के जो द्वापर युग में हिंदू कहे जाने वाले धर्म संप्रदाय के लोग हुए हैं, उनकी आस्था को तोड़ा है। इसलिए उनको ये दंड मिलता है कि वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि कर्मेंद्रियों के सिवाय ज्ञानेंद्रियों से भी सुख भोगा जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं देवताएं, सिर्फ सुख ही नहीं भोगते, संतान भी पैदा करते हैं।
श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोग करके संतान पैदा होती है। ये बात को भारतवासी भी भूल गए। भगवान आकर के बताते हैं। तो भगवान आकर के चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, उन पर पूरा कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग के द्वारा। ये गीता का ही ज्ञान है, जिसे कहते हैं गीता माता। स्त्री और पुरुष दो है। पुरुष संपूर्ण ज्ञानी बने और स्त्री ज्ञानी न बने। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण न करे और दोनों का संयोग हो तो इंद्रियों पर जीत पा सकेंगे? नहीं। और पुरुष जाति तो पा ही नहीं सकती। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा के वाक्यों में बोला हुआ है, इस दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन काम विकार के आवेग में आते हैं तो ये भूल जाता है कि हम दुख दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उनको कहा जाता है बलात्कारी, बलपूर्वक खींचतान करने वाले, दुशासन, दुष्ट शासन करने वाले, दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाले इंद्रियों का। नहीं तो भगवान तो हमको सिखाते हैं सुख लेना है, सुख देना है। नैसर्गिक रूप में इंद्रियां जो बनी है सुख लेने और देने के लिए बनी है या दुख देने के लिए बनी है? किस लिए बनी है? सुख लेने और देने के लिए बनी है। दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। तो कैसे करें कि इंद्रियों से सुख ही मिले, दुख न मिले? वो तरीका भगवान बाप आकर के सिखाते। कोई मनुष्य ये राजयोग नहीं सिखा सकता। वो उल्टा पलटा होना सिखाएंगे। शीर्षासन लगाओ, ये करो, वो करो, श्वास रोकना सिखाई देंगे। दैहिक योग सिखाएंगे, आत्मा का परमात्मा से योग नहीं सिखाएंगे। ना आत्मा का ज्ञान है किसी के पास, ना आत्मा के 84 के चक्र का ज्ञान किसी के पास है। क्योंकि मनुष्य मात्र 7 जन्म मन के चक्र में आने से पूर्व जन्म की बात भूल जाते हैं। एक भगवान ही है जो जन्म मन के चक्र में नहीं आता। इसलिए त्रिकालदर्शी है, एक एक आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी को जानता है। और अरे ओके बता दो। हाँ जी साप्ताहिक कोर्स में है, साप्ताहिक कोर्स में 25 सिखाए गए हैं। 25 क्या 25
32 गुण वाले चित्र दिखाए हैं शिव बाबा का। 32 गुणों का चित्र दिखाया गया है निराकार का। ज्योति बिंदु का प्रकाश वलय और उसमें से 32 गुण दिखाए गए हैं। हाँ, और बाबा उसी चित्र को अनूठी योजना में यहाँ एडवांस में 25 गुणों के जो बीच में जो बिंदु है उसके साथ त्रिमुखी दिखाई है। एडवांस पार्टी के अनूठी योजना की किताब में 25 गुणों के चित्र के साथ बीच में त्रिमूर्ति की दिखाई है। त्रिमूर्ति दिखाई है। हाँ, तो बाबा ये त्रिमूर्ति साथ में दिखाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि क्या परमात्मा सर्वव्यापी है, तो साथ सिद्ध नहीं हो जाती इस वजह से कि त्रिमूर्ति मान तीनों में शिव आए ऐसा साबित हो जाता है? नहीं, शिव आते हैं तो शिव भगवान तो एक है, परंतु वो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में पुरुष का कार्य वहन करने वाला भी चाहिए और स्त्री का कार्य वहन करने वाली माँ भी चाहिए। तो माँ के रूप में ब्रह्मा को बिठाया हुआ है। माँ का कार्य है ज्ञान के बीज को धारण करना। माँ बीज धारण करती है ना, तो बुद्धि रूपी पेट में बीज धारण होता है ब्रह्मा को, और ज्ञान का दुग्ध पिलाना बच्चों को। ये बेसिक नॉलेज तक ज्ञान देती है माँ। तो गाया जाता है त्वमेव माता, ऐसे नहीं पहले पहले त्वमेव पिता। क्या गाते? त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है। मना चोला तो माँ का दिखाया गया है, सुंदर सुंदर गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा ब्रह्मा का, लेकिन उसमें ज्ञान देने वाला, ज्ञान का दूध पिलाने वाला कौन है? शिव है, एक है। इसलिए कहा तू ही मेरी माता है। और फिर जब बेसिक ज्ञान की पूर्ति होती है, ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो काम शुरू होता है दूसरी मूर्ति का। जो नौकरियों के ब्राह्मण हैं, उनमें जो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ने वाले हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, उनका ध्वंस, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। तो हम ब्राह्मणों ने सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, अर्थात जो जगत में मनुष्य सृष्टि का पिता है शंकर, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो शंकर प्रत्यक्ष हुआ, सबको नहीं। बच्चा घर में आता है तो पहले जो नजदीकी है उनको पता चलता है या सारी दुनिया को पता चल जाता है? नजदीकी को पता चलता है। तो जो बाप के 4 मुख्य बच्चे गाए हुए हैं, शास्त्रों में भी गाए हुए हैं। ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए पहले पहले, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। रामायण में उनको राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम दिया है। ये 4 धर्मों के 4 बीज हैं जो ज्यादा नजदीकी थे। बाप को पहचाना,
नंबरवार, तो जरूर जो बड़ा बच्चा है ज्ञान के आधार पर बड़ा माना गया, सनत कुमार, उसने पहले पहले पहचाना होगा या दूसरे पहचानेंगे? क्योंकि शिव बाप के ब्रह्मा द्वारा 4 पुत्र, 4 धर्मों के 4 बीज, दुनिया के 4 मुख्य धर्म हैं। देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। इन 4 धर्मों के 4 बीज सृष्टि के आदि में प्रत्यक्ष होते हैं। बड़ा भाई बाप समान माना जाता है। उस बड़े भाई को उन्होंने पहचाना भी, परंतु उनमें 3 दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं, इसलिए वो पूरी रीत नहीं पहचान पाते। पहला जो है सनत कुमार, उसके नाम पर सनातन धर्म की स्थापना हुई। जैसे क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म। ऐसे नहीं हिंदू धर्म नाम धर दिया, और हिंदू धर्म का पूछा जाता है धर्म पिता कौन? वो धर्म की पुस्तक कौन सी है? तो कोई बताता वेद, कोई बताता है शास्त्र, पुराण, उपनिषद, आरण्यक। नहीं, भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम हुआ है सनातन धर्म। वो सनातन धर्म का मतलब ही है पुराने थे, पुराना। कितना पुराना? कलयुग को कहेंगे अभी, द्वापर उससे पुराना, त्रेता उससे पुराना, सतयुग उससे पुराना, और इन चतुर्युगी से भी पुराना जो है उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी यादगार में भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास भी चौथी वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान बाप आकर के सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, सत्ययुग की स्थापना करते हैं। सत्य बाप है तो सत्य की ही स्थापना करेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी, जो सच्चे सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उनके ऊपर राजी होता है। अंदर एक और बाहर से दूसरे, ऐसों पर राजी नहीं होता। वो है ही कन्वर्ट होने वाली आत्मा। तो अभी बाप आया हुआ है, अपना स्वरूप भी बताता है कि मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है, जो गीता में गाया हुआ है, अणुअणियान समनुस्मरेत्य है, अणु से भी अनुरूप है, ज्योतिर्मय है। भ्रकुटी के मध्य में प्रवेश करता है। ये बोला प्रभोर मध्य प्राण आवेश सम्यक। प्रयाण काल में
कल्पांत काल में हर मनुष्य आत्मा को प्रकृति के मध्य में आत्मा को याद करना चाहिए। तो जो 32 गुणों वाला चित्र है, वो 32 गुणों वाला चित्र निराकार का सूचक नहीं है, वो लिंग का सूचक है। लिंग माने साकार, और वो साकार लिंग है शंकर। शंकर कोई देव देव महादेव कहा जाता है। देव देव महादेव शिव की 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। तो समझने की बात है, ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती है। पूजा होती है नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों पर जीत नहीं पाते, शरीर रहते रहते इंद्रियां उनकी पूजनीय नहीं बन पाती, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। शंकर की पूजा होती है, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में जीते जी उन्होंने इंद्रियों के ऊपर जीत पाई, इसलिए वो 32 गुण भी, वैसे तो भगवान के अनेक गुण हैं अनगिनत, लेकिन 32 दिखाए हैं। तो 32 गुण भी साकार में गुण अवगुण होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार होगा तो गुणों का अवगुणों का पता चलेगा। साकार शरीर ही नहीं होगा तो गुणों अवगुणों का पता कैसे चलेगा? इसलिए शिव की 3 मूर्तियां नीचे रखी गई, लेकिन मुरली में क्लैरिफिकेशन दे दिया। ईश्वर की वाणी में जिसे कहा जाता है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, वो ब्रह्म वाक्य है। त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां, उनमें कौन सी मूर्ति है जो सृष्टि के आदि में भी दिखाई जाती है, मध्य में भी की पूजा होती है, अंत में भी है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो मूर्ति कभी गायब नहीं होती, उनका आदि और मध्य कोई कोई बता ही नहीं सकता। न आदि है न अंत है, वो तो अविनाशी है। बीज अविनाशी होता है। सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो एक ही बीज है जिससे अश्वत्थ वृक्ष पैदा होता है, बड़गद का वृक्ष, बड़े से बड़ा वृक्ष, जिसमें अनेक धर्मों की शाखाएं फूटती। जो मुख्य जड़ है वो लोप हो जाती है, मुख्य तना भी लोप हो जाता है। मुख्य जड़ है ब्राह्मण धर्म, मुख्य तना ही है देवता धर्म, उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है। देवता धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रह जाता है, जो कन्वर्ट होते हैं। और धर्म की ही डालियां रह जाती हैं। बरगद के पेड़ में देखा होगा, बीच का जो थुर है, बीच की जो जड़ है वो दिखाई नहीं देती, आसपास की जो डालियां हैं वो जड़ें पकड़ जाती हैं। तो और धर्मों ने दुनिया में अपना वर्चस्व जमा लिया। देवी देवता सनातन धर्म लोप हो गया, पूरा लोप भी नहीं होता है। अभी भी इस भारत में ऐसे ऐसे परिवार हैं, 60-70 का परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खाता है। एक के कंट्रोल में चलता है। ऐसे नहीं कि बाप कांग्रेसी हो, कांग्रेस को वोट दे,
और बच्चा जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को वोट दे। नहीं, सब एक रास्ते पर चलने वाले। ऐसा एकत्ववाद जो बाप ने आकर के सारी वसुधा पर एक ही कुटुंब की स्थापना की थी, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी दुनिया बनाई थी। तो 3 मूर्तियां जो दिखाई जाती हैं शिवलिंग के नीचे, वो शिवलिंग है 3 मूर्तियों में से बड़ी से बड़ी जो मूर्ति है शंकर की, उसका संपन्न रूप, और नीचे 3 मूर्तियां दिखाई गई हैं पुरुषार्थी रूप। इसलिए चित्र गलत नहीं है। और 32 गुण दिए हैं उसमें, 32 गुण दिए हैं, 32 गुण। हाँ, उसमें बाबा गहराई से जाके समझने के लिए, गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तब उसमें कुछ गुण से निराकार सिर को लागू होते हैं, कुछ गुण उसमें ऐसे प्रतीत होते हैं जो निराकार सिर को लागू होते हैं। अरे निराकार तो निर्गुण है, किसने कह दिया उसमें गुण है? बाबा साकार जाने के बाद साकार में भी प्रमाणित होता है, तो साकार हो गया, फिर निराकार कहाँ रहा? वो तो साकार में निराकार हो गया। जैसे आत्मा निराकार है और साकार में प्रवेश करती है गर्भ में, तो साकार हो गई या निराकार है? साकार हो गई। और धीरे धीरे, हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है और शंकर शिव समान बनता है, शंकर शिव समान बनता है, बाप समान शंकर जो है, हाँ, शिव समान बनता है। हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु एक मूर्ति और शंकर को शिव जो है एक मूर्ति होगा, 2 ही मूर्ति होगा ना होगा। ब्रह्मा सो विष्णु एक मूर्ति, ब्रह्मा सो विष्णु एक मूर्ति, वो तो एक ही हो गया, एक ही होगा। हाँ। और शंकर जो है शिव समान बनते हैं, बाप समान बनते हैं, हाँ, वो एक मूर्ति हो गई। एक मूर्ति है, नहीं वो मूर्ति नहीं रहती, एक रूप हो गया। एक रूप होने का मतलब है वो मूर्ति नहीं रही, वो अमूर्त हो गया। और अमूर्त किस तरह हो गया? जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, वो विष्णु को 4 हाथ दिखाए जाते हैं, वो 4 भुजाएं जड़ हैं या चैतन्य आत्माओं की यादगार हैं? चैतन्य आत्माओं की यादगार है। जैसे ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा नाम के अनेक हैं, अनेक हैं, इसलिए विष्णु की भुजाएं भी अनेक हैं। उन भुजाओं में, चारों भुजाओं में सब एक जैसी नहीं है, कोई राइटियस है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं। 4 आत्माओं की यादगार है। जो राइटियस भुजाएं हैं वो ब्रह्मा और सरस्वती की यादगार है, जिन्होंने अपने जीवन में राइटियस काम ही किया है। लेफ्टिस्ट का पार्ट नहीं बजाया। ब्रह्मा ने अपने जीवन में सहन करने का पार्ट बजाया। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, सृष्टि की बड़ी माँ। जो बड़ी माँ है, सृष्टि की बड़ी माँ, उसको फॉलो करने वाली जितनी भी सृष्टि में माताएं होती है, वो आज भी सहन शक्ति का पार्ट बजाय रही है। उनसे जास्ती सहन शक्ति का पार्ट
न बच्चे बजा सकते हैं, न बच्चियां बजा सकती हैं, न बाप बजा सकता है। तो ब्रह्मा राइटियस भुजाओं के रूप में और सरस्वती भी राइटियस भुजा के रूप में। सरस्वती को ऊंचा हाथ क्यों दे दिया और ब्रह्मा को नीचा हाथ क्यों दे दिया? गधा वाला। गदा में ज्यादा तीखी धार होती है या तलवार में ज्यादा तीखी धार होती है? तलवार में तीखी धार होती है, गदे की धार तीखी नहीं है, मोटी मार मारता है। हर बात में ड्रामा, कुछ भी हो जाए ड्रामा। ये ड्रामा का गदा है। सरस्वती तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, ब्रह्मा को फॉलो किया, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ब्रह्मा का चलता था या सरस्वती का चलता था? एक ज्ञान का पॉइंट पकड़ करके घंटों वाणी चलाती, एक पॉइंट का इतना विस्तार कर देती। मनन चिंतन मंथन करने में सरस्वती फंस गई, इसलिए राइटियस भुजाओं में ऊपर की भुजा दिखाई गई। क्यों फंस गई? क्योंकि सरस्वती ने एक ज्ञान का पॉइंट ऐसा निकाला जिसका बेशकीमती सानी कोई दूसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता। क्या पॉइंट निकाला? आत्माएं ज्योति बिंदु है, अणुरूप है, अति सूक्ष्म है, तो आत्माओं का बाप भी जरूर सूक्ष्म होगा, ज्योति बिंदु होगा। पहले लाल लाइट के गोले को याद करते थे, फिर लाल लाइट का गोला याद करना बंद कर दिया। क्या किया? लाल लाइट के गोले में बिंदु लगाया, तो ज्योति बिंदु को लाल लाइट के गोले में याद किया, साकार में निराकार। ये ज्ञान सरस्वती माता ने निकाला, ब्रह्मा ने नहीं निकाला। इसलिए सरस्वती की भुजा ऊपर दिखाई गई और विष्णु की लेफ्टिस्ट भुजाओं में लेफ्टिस्ट क्यों दिखाया गया? ऊपर की भुजा है शंख, शंख दिखाया है। ज्ञान का शंख सारी दुनिया में फूंक दिया। युद्ध होता है तो क्या करते हैं? शंखनाद होता है। ज्ञान का शंख फूंका गया, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। दुनिया की जो सबसे जास्ती पवित्र आत्मा है वो है लक्ष्मी, स्त्री चोले के रूप में। लक्ष्मी के ही बचपन का नाम राधा था। राधा चंद्रवंश से आती है और कृष्ण सूर्यवंश से होता है। इसलिए चंद्रवंशी जो राधा है वो शीतल स्वभाव वाली है। अपनी भारतीय परंपरा में पुरुष की जो शादी होती है, पुरानी परंपराएं ऐसी थी, आज तो विदेशियों के प्रभाव में सब परंपराएं टूट गई।
कि पुरुष ऊंच कुल का देखा जाता था और स्त्री नीचे कुल से देखी जाती थी। तो कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी दोनों का मेल होता है तो बड़े होकर के नारायण नारायणी बनते हैं। तब गायन होता है हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो ये जो प्रवृत्ति मार्ग बना स्त्री और पुरुष का, वो प्रवृत्ति मार्ग ही इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। अगर स्त्री एक रास्ते पर चलेगी और पुरुष दूसरे रास्ते पर चलेगा, स्त्री ज्ञान में चले पुरुष न चले, या पुरुष चले स्त्री न चले, तो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो सकता। और वो भी कंट्रोल तब हो सकता है जब दोनों का आपस में सामंजस्य हो, स्वीकृति हो। जो भ्रष्ट इंद्रियां है वो माया भी युद्ध करती है। देवताएं तो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण ही नहीं करते। इसलिए लक्ष्मी की भुजा लेफ्टिस्ट में दिखाई गई है। तो यही स्वरूप है जिसके द्वारा बाप को प्रत्यक्ष किया जाता है। शिव बाप संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। शिव के मंदिर में यादगार है और वो शिव के मंदिर संसार में सबसे जास्ती तादाद में बने हुए हैं। सबसे जास्ती पुराने मंदिर भी शिव के हैं। इससे साबित होता है कि लक्ष्मी को लेफ्टिस्ट के रूप में दिखाया, परंतु ऊंची भुजा है, इंद्रियों पर जीत पाने वाली है, और नीची भुजा के रूप में जगदम्बा को दिखाया। जो जगदम्बा है वो कीचड़ में रह करके, कीचड़ की दुनिया में, कीचड़ इंद्रियों में रह करके मनसा से पवित्र है। इसलिए जगदम्बा का जो आखिरी रूप महाकाली दिखाते हैं, वो महाकाली के मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाते हैं। इंद्रियों से, शरीर से काला कर्म करने वाली है, लेकिन मन से पवित्र है या पवित्र है? मन उपराम स्टेज में है या डूबा हुआ है? उपराम स्टेज में, कीचड़ में डूबा हुआ नहीं है। इसलिए वो भी विष्णु के रूप में चौथी भुजा के रूप में दिखाई दी। ये चार भुजाएं हैं विष्णु की। भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है या भुजाएं चैतन्य होती है? चैतन्य होती है। ये भुजाएं अपने आप चलती हैं कि कोई इनको ऑर्डर देता है तब चलती है? कोई चलाने वाला है। तो वो चलाने वाला जो है वो राम वाली आत्मा मस्तक में दिखाई जाती है तीसरे नेत्र के रूप में। उसको कहते हैं शिवनेत्र। दिखाया जाता है शंकर को। वो भी ब्रह्मा का रूप है। और ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। बाकी कोई चार भुजाओं वाला कोई विष्णु होता नहीं है। अगर हुआ होता सृष्टि में तो उसकी वंशावली में भी चार भुजाओं वाले कोई देखने में आते। विष्णु से समझने के लिए ये प्रवृत्ति मार्ग का रूप है
जिनके स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं। भगवान आकर के ऐसी सृष्टि रचते हैं जहाँ स्त्री पुरुष के स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं। और द्वापर युग से द्वैतवादी रावण जब आता है ना, तो ऐसी सृष्टि बनाए देता है जहाँ घर घर में स्त्री पुरुष क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग टूट जाता है। और दूसरी बात यह है कि आज साहूकार और गरीब की बात आई है। साहूकार और गरीब की बात है। हाँ। तो ब्रह्मा साहूकार थे, वो जो है आगे रखा है। हाँ। ठेके बनाने के लिए। हाँ। तो बाबा साहूकार जो होते हैं वो ज्ञान से ही धन कमाते हैं। जो धन कमाया जाता है वो ज्ञान से ही कमाया जाता है। तो अज्ञानी थे तो फिर कहा टैली करना होता है कि नहीं? धन कमाते हैं तो उच्च कोटि का धन कमाते हैं या नीची कोटि का धन कमाते हैं? धन तो हर समय के लिए अपना अपना ऊंची कोटि की पढ़ाई पढ़ते हैं या नीची कोटि की पढ़ाई पढ़ते हैं? गहरा ज्ञान उठाते हैं या उथला उथला उठाते हैं? तो फिर बाबा उनको फॉलो करने के लिए होता है। उसको फॉलो करना अम्मा के रूप में फॉलो करने के लिए बोला या बाप के रूप में फॉलो करने के लिए बोला? अम्मा के रूप में। अम्मा को कंट्रोल कौन करता है? बाप को फॉलो करना चाहिए ना बाबा। अम्मा को फॉलो करना है, बाप को भी फॉलो करना है। लेकिन अम्मा और बाप के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो किसको फॉलो करेंगे? बाप को फॉलो करेंगे, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। गरीबों अगर कोई बनता है, आप अगर गरीबों को उठाते हैं, गरीबों को उठाते हैं, हाँ, गरीबों को भी सुखी बादशाही देते हैं। तो गरीब बाबा को अज्ञान के कारण ही गरीब बनते हैं। हाँ 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 हाँ। तो फिर अंतिम जन्म में जाकर के संगम युग जब होता है तो संगम युग के आदि में जिन सूर्यवंशी बच्चों को पहले पहले मिलते हैं वो ऊंची स्टेज में होती है और शूटिंग आगे बढ़ती है तो शूटिंग भी 4 अवस्थाओं से पसार होगी या नहीं होगी? होगी। तो जो आदि में बहुत ऊंचे थे, बाप के दिल में समाये हुए थे, वो चौथी अवस्था की शूटिंग में आकर के एकदम मलबेले बन जाते हैं, संग के रंग में आ जाते हैं, इसलिए नीचे गिर जाते हैं। बाप आते हैं तो हर आत्मा के आदि के रूप को देखते हैं या लास्ट के तमोप्रधान रूप को देखते हैं? आदि का रूप देखते हैं, इसलिए उनको प्रसाद कराते हैं। तो अंत में उन्होंने अलबेले होकर के ज्ञान की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो गरीब बन जाते हैं अंतिम जन्म में। बाकी बाप के प्यारे नहीं है क्या? बाप तो जानता है ये मेरे वही बच्चे जिन्होंने मेरे को सबसे जास्ती अंत तक सहयोग दिया था। यहाँ भेद की बात, दोनों में भेद आ रहा है ना। जो हद में है वही बेहद में होता है। और नौ लाख सितारे चमके के सारे जमीन देती है। हाँ, 9 लाख सितारे सितारे। हाँ, तो वो 9 लाख सितारे जो है और बाद वाले जो नारायण मतलब ब्रह्मा बाबा के बाद जो नारायण मंदिर है और 7 नारायण, तो 7 नारायण से भी 7 नारायण वाली आत्माओं से भी 9 लाख सितारे ऊंचे नहीं
तो बाद में परम धाम से उतरेंगे या पहले उतरेंगे? बाद में उतरेंगे। तो 9 लाख सितारों में इनकी गिनती कहाँ हुई? सत्युग के आज में 9 लाख आबादी बताई। 9 लाख सितारे ऊंचे हैं। हाँ, और द्वापर के बाद में जो गिनती बनती है इसमें जो चमकते हैं, जो भी कैरेक्टर नाम कमाते हैं इसमें, हाँ, तो नारायण वाली आत्माएं द्वापर से ज्यादा नाम कमाते हैं या 9 लाख सितारे ज्यादा नाम कमाते हैं? द्वापर के बाद 9 लाख सितारों में ही जो 4.5 लाख दिन में चमकने वाले सूर्यवंशी सितारे हैं वो नाम कमाते हैं। उन बात वाले 4 नारायणों से भी ज्यादा। हाँ जी, उनको कोई हरा नहीं सकता। जो भारत में विदेशियों ने आक्रमण किए, उन आक्रमणों में भी उन विदेशियों ने मात खाई है, उनसे जीत नहीं सके, जीते जी। और जिनको मात खाई या जिन्होंने आक्रमण किए वो कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड है, जिन्होंने अपनी प्रजा का राजा लोगों का पालन न करते हुए उल्टा प्रजा का शोषण किया है। हाँ। ऐसे राजाओं को राजाई का अवसर कब मिलता है और किसने? बाप जो है वो राजा ही देता है। जो रूहानी बाप है वो रूहानी बच्चों को राजा ही देता है या जिस्मानी बच्चों को राजा ही देता है? 9 लाख में जो अव्वल नंबर बच्चे हैं सूर्यवंशी, वो रूहानी स्टेज को पहले प्राप्त करते हैं, जीते जी। बाकी पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते। पढ़ाई पूरी न पढ़ने के कारण वो देह अभिमानी के देह अभिमानी ही रह जाते हैं। उन देह अभिमानियों को निराकार बाप से अव्वल नंबर का सूर्यवंशी वर्षा नहीं मिलता, और बाप 3rd क्लास वर्षा देता नहीं, 4th क्लास। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ही वर्षा देता है। फिर सवाल पैदा होता है, जिस्मानी बच्चों को कौन देता है? जिस्मानी बच्चों को जो जिस्मानी बाप है वो वर्षा देता है। द्वापर युग से ये जो जिस्मानी है, जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, अधूरे नारायणों के राज्य में आए, और वो अधूरे नारायण पूरी पढ़ाई पढ़ने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, उनके फॉलोअर्स भी कन्वर्ट हो गए। वो कन्वर्टेड होने वाली आत्माएं, जो देवानी आत्माएं, वो देवान वाले बाप से वर्षा प्राप्त करती है। उसकी शूटिंग अभी यहाँ कैसे होती है? उसकी शूटिंग जो है वो देवान का बाप जो है, जिसे प्रजापिता कहा जाता है, वो प्रजापिता इस संगम युग में ही आगे आने वाले समय में उन बच्चों को राजाई देगा। जैसे बाबर ने मुगल वंश शुरू किया, उनकी पहचान ये है कि बाबर जो था वो मुगल वंश का पहला एम्परर था। और वो बना कैसे? पहले एक साधारण सिपाही था। जिस जीवन में साधारण सिपाही था, उस सिपाही से बढ़कर के वो भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया। ये खासियत है उस आत्मा की। एक ही जन्म में नीचे से होकर के ऊपर उठ करके ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर लेना। और जिसमें ऐसा पुरुषार्थ का मादा है, वो देवहान के कारण ये है। इसलिए मुरली में बोला है, नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो देवताओं का भी बाप है और
असुरों का भी बाप है, आसुरी दुनिया का भी बाप है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो क्या देवताओं का ही बाप आया हुआ है? ये 500-700 करोड़ सभी बच्चों का बाप आया हुआ है? सभी का बाप आया हुआ है। असुरों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है। आसुरी राजाई उस असुर बनने वाले बाप से प्राप्त होती है। जो असुर हैं हिंसक बन करके भारत में आक्रमण करते हैं, तो हिंसक युद्ध करते हैं ना। कैसा युद्ध करते हैं? हिंसक युद्ध। ये हिंसक युद्ध आसुरी युद्ध है या देवताओं का युद्ध है? आसुरी युद्ध है। उस आसुरी युद्ध में भी उनको मात देने वाला, हराने वाला कौन होता है भारत में? है वो ही बाप जो आसुरों का भी युद्ध है, बाप है। आसुरियत में भी बाप बन जाता है, देवत्व में भी बाप बन जाता है, पतित पने में भी सबका बाप, और पावन बनने में भी सबका बाप। पावन बनता है तो जो भी देवात्माएं हैं उनको वर्षा उस बाप प्रजापिता या प्रजापति से ही मिलता है। बाप माता को निमित्त बनाता है, जगदम्बा को। जगदम्बा से फिर सारे विश्व की महात्माओं को राती मिलती है। तो पतित पने में भी बाप और पावन में भी बाप, दोनों का निमित्त एक ही बाप है। इसलिए दो बेहद के बाप गाए हुए, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य शक्ति का बाप। आदि शंकर का पाठ हजाम का पाठ है, तो हजाम को शंकर का पाठ जो है हजाम का पाठ है, तो हजाम को छठी क्यों कहते हैं? तिरुपति का मंदिर देखा है? वहां क्या होती है? हजामत होती है। वहां बालाजी की पूजा होती है। बालाजी बाल गोपाल को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। वो कृष्ण का मंदिर जो है तिरुपति में, बालाजी का मंदिर, वो संगमयुगी कृष्ण की यादगार है या सतयुगी कृष्ण की यादगार है? संगमयुगी कृष्ण की यादगार है। इसलिए आज भी वहां जो भी जाते हैं उनका माथा मोड़ लिया जाता है। इसलिए शंकर हज्जाम पे है, वो हज्जामों का बाप नहीं है। अरे इस सृष्टि में हज्जाम है तो उनका कोई मूल बाप भी होगा। और बाबा बस 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 हाँ बाबा है विनाश काल में एक ही ट्रेन चलेगी।